मैंने बोला कि उस पुश्तैनी जमीन को पटवारी ने वक्फ बोर्ड लिख दिया है। यही कारण है कि आपने मुस्लिम समाज के लोगों से वक्फ बिल के बारे में नहीं पूछा कि भाई हम चाहते कि तो हम भारत सरकार के और मध्य प्रदेश सरकार के इस कदम की सराहना करते हैं और निश्चित इसमें गवर्नमेंट से पत्र आया था और उसमें मांग की गई थी कि ये अपने उमरिया जिले में कितना वक्फ बोर्ड की जमीन है। जहां पूरे देश में वक्फ बोर्ड को लेकर घमासान मचा हुआ है, तो वहीं अब वक्फ बोर्ड को भूमाफिया वक्फ बोर्ड भी कहा जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं मनीष चौबे और आप देखना शुरू कर चुके हैं सीजी दुनिया। वक्फ बोर्ड को लेकर पहले मुस्लिम वर्ग के लोगों ने सड़कों पर इस बिल के विरोध में आंदोलन किया, तो वहीं अब हिंदू पक्ष सिविल के समर्थन में सड़कों पर आ गई है। इस खबर को आपको दिखाना इसलिए आवश्यक है कि छत्तीसगढ़ से लगे हुए एक आदिवासी जिला उमरिया, जहां पर इस बोर्ड की जमीन निकल के सामने आई है और वक्फ बोर्ड ने दावा किया है कि इस उमरिया जिले में लगभग 25 एकड़ जमीन जो 11 गांव में है, वह जमीन वह वक्फ बोर्ड की है और सरकारी रिकॉर्ड में भी दर्ज है। वक्फ बोर्ड का मानना है कि जिले के जितने भी मुस्लिम वर्ग के द्वारा जमीन का उपयोग किया जाता है, वह जमीन वह वक्फ बोर्ड की है, जैसे कि कब्रिस्तान, इमामबाड़ा, बड़ी मस्जिद, छोटी मस्जिद, मजार, ईदगाह, इन पर वक्फ बोर्ड ने दावा किया है। लेकिन यहाँ पर लोगों का मानना है कि दोनों पक्षों से बात करके नियम में जो बदलाव हो वही सही है। वहीं मुस्लिम वर्ग का कहना है कि नियम बनाए, कानून बदले, लेकिन संबंधित से भी बात करनी चाहिए। तमाम लोगों ने इस पर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं दी हैं, एक नजर इन पर भी डालते हैं और सिलसिलेवार समझने का प्रयास करते हैं। चंद्र कुमार दुबे एडवोकेट हैं, जिला न्यायालय उमरिया से हैं। पुष्पराज सिंह हैं, एडवोकेट हैं, बार एसोसिएशन उमरिया के अध्यक्ष भी हैं, यह कानून के जानकार भी बताए जाते हैं। मोहम्मद आजाद हैं, सदर बड़ी मस्जिद उमरिया से। साथ ही साथ शिव गोविंद मरकाम अपर कलेक्टर की भी प्रतिक्रिया जरा सुन लीजिए। सिलसिलेवार एक एक करके ये क्या कुछ कह रहे हैं, इन्हें गौर से सुने। देश के आज़ादी के बाद बहुत सारे कानून बनाए गए। उस समय जो आवश्यकता थी उनके अनुसार कानून बने, कुछ दिनों बाद में भी बने। शायद वक्फ बोर्ड जो है वो भी देश की आज़ादी के बाद 58 वगैरह में बना और उसमें ये था कि उन दिनों देश तत्कालिक आज़ाद हुआ था। बहुत सारे मुस्लिम राज्य थे, उनकी संपत्तियां थी, उनमें उनका कब्जा था। उसमें से वक्फ बोर्ड का निर्माण किया गया और आगे चल के विवाद नहीं हुआ उनमें। तो जो नरसिम्हा राव जी की सरकार है उसमें थोड़ा सा पार्लियामेंट के माध्यम से अमेंड किया और अमेंड करने के बाद जो है वक्फ बोर्ड को उसको अधिकार प्रदान किए गए कि यदि वक्फ बोर्ड की ज़मीन पे कोई भी व्यक्ति, क्योंकि आज़ादी के बाद से उन लोगों का कब्जा दखल था ऐसा कानून मानता है, तो यदि कोई कहता है तो उसकी सुनवाई वहीं पे होगी, उस बोर्ड के पास होगी, उस फोरम के पास होगी और जो फोरम का अंतिम निर्णय होगा वो मान्य होगा। इसकी कोई भी कानून में विधि उपचार नहीं थी। परंतु अब वर्तमान की सरकार है, ये चाहती है कि वो जो वक्फ बोर्ड का अंतिम निर्णय की बात कही जा रही थी कि उनका निर्णय अंतिम होगा, उसमें संशोधन करने की बात की जा रही थी और ये कहा जा रहा है कि अब संशोधन के माध्यम से जो लॉ कमीशन है, बहुत सारे जो कानूनविद है, उनका ये कहना है कि इस तरीके के जो कानून होते हैं वो पूर्ण कानून नहीं माने जाते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति को सुनवाई का अवसर, युक्ति अवसर नहीं मिलता। इस अनुक्रम में ये जो है सरकार ये चाहती है कि वक्फ बोर्ड के जो फैसले हैं उसके विरुद्ध भी रिट हो, पिटीशन हो, आवेदन पत्र हो और लोग न्यायालय में जा सके, इस बात का ये कानून लाया जा रहा है। परंतु इसमें अभी बहुत सोचने की जरूरत है। वो वर्तमान कानून जो 1958 में आया था और आज के कानून में क्या स्थिति है, कहीं ऐसा तो नहीं इसका देश में कुप्रभाव पड़ेगा, सांप्रदायिकता भाव की बातें आ सकती हैं, वर्गों में विभेद हो सकता है। इन सब बातों को भी पार्लियामेंट को और देश को सोचना चाहिए, तभी कोई जो निर्णय अंतिम रूप से बनाया जाना चाहिए। वैसे भी ये सरकार जो है कानून में ज़्यादा कोई परिवर्तन नहीं करती, घुमा फिरा के नाम बदलने के चक्कर में है और कहीं ये भी कानून ऐसा न रह जाए, इसलिए जो देश के समस्त विद्वान लोग हैं उनसे एक राय लेके कानून बनाया जाए। इसकी आवश्यकता है। हाँ, है ना, इसकी तो आवश्यकता है। उमरिया में 38 लोकेशन पे वक्फ बोर्ड की जमीन वेरीफाई की गई है जिला प्रशासन द्वारा। ये मामला मैं भी सुना हूँ। एक गांव में गया था, ओबरा में एक पंडित जी हैं, मास्टर साहब हैं, उनकी पुश्तैनी जमीन है
उसमें पुश्तैनी, वो मेरे से मिले, मैंने बोला कि उस पुश्तैनी ज़मीन को पटवारी ने वक्फ बोर्ड लिख दिया है। अब वो बड़े परेशान हैं। वो अभी करीबन 2 साल 1 साल पहले 2 साल पहले उसने पटवारी ने लिख दिया। उससे पहले की पूरी ज़मीन मध्य प्रदेश शासन के, उनके पट्टे राजी की ज़मीन है। वो पंडित जी बहुत परेशान हैं। तो ऐसी भी स्थितियां हैं, तो हम जिला प्रशासन से कहते हैं कि यदि ऐसी स्थितियां हैं तो इसका जो अंतिम निर्णय से 35-38 जो ज़मीनें आइडेंटिफाई है उनका पुराने रिकॉर्ड से जांच करें और लोगों को असुविधा न हो। हम ये चाहते हैं इस देश के कानून के माध्यम से। भारत सरकार का जो निर्णय हुआ है वक्फ बोर्ड के नियमों में संशोधन करके शासनाधीन शासकीय अधिकारियों का भी नियंत्रण हो, ये निर्णय बहुत उचित है। वक्फ बोर्ड तो निरंकुश बोर्ड था। किसी की प्राइवेट ज़मीन हो चाहे शासकीय ज़मीन, अगर वक्फ बोर्ड ने कह दिया कि ये हमारी है मतलब उनकी है। हास्यास्पद स्थिति तब समझ में आई कि इस महाकुंभ के आयोजन के बीच में ही वक्फ बोर्ड ने कहा कि जिस क्षेत्र में कुंभ है, महाकुंभ है, और पूरे सनातनी जहाँ इकट्ठे हो रहे हैं वो ज़मीन हमारी है। कुल मिला के सनातनी विश्व के इतने बड़े मेले में व्यवधान पैदा करने का काम वक्फ बोर्ड के मेंबरों ने किया। और बिना अगर अपन देखें आज और इसका अगर परीक्षण हो तो रेलवे और सुरक्षा जो भारत सरकार के संप्रभुतापूर्ण विभाग है, इनके पास इतनी ज़मीन नहीं है जितनी वक्फ बोर्ड के पास है। और उमरिया में इतनी मात्रा में ज़मीन होना ये तो और संदेहास्पद है। और निश्चित रूप से वक्फ बोर्ड के गठन में शासकीय नियंत्रण होना चाहिए। और हमने जो परीक्षण किया, हमारे संज्ञान में जो जानकारी आई कि भारत सरकार द्वारा निष्पक्षतापूर्ण वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हमारे पूर्व वर्तमान सांसद जगदम्बा पाल जी के नेतृत्व में उनने कमेटी गठित की है, जिसमें सारे राजनीतिक दल के मेंबरान हैं। उनने पारदर्शिता को रखते हुए विपक्ष के नेताओं को भी आमंत्रित किया है। और उनका मूल उद्देश्य ये है कि जो बाहुबली है, भूमाफिया है, ऐसे हमारे मुस्लिम संप्रदाय के जो लोग हैं उनका ही कब्जा वक्फ बोर्ड में है। वास्तव में जो गरीब मुसलमान है, महिला है, इनका प्रतिनिधित्व उस बोर्ड में नहीं है। तो हम भारत सरकार के और मध्य प्रदेश सरकार के इस कदम की सराहना करते हैं और निश्चित रूप से परिवर्तन होना चाहिए। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि जिला प्रशासन ने 38 जगहों, आपके द्वारा जो बताया गया कि 38 जगहों को चिन्हित करके भेजा गया है कि ये यहाँ वक्फ की ज़मीनें हैं। पर थोड़ा सा आपकी जानकारी में देना चाहूँगा कि वक्फ में हमारी उमरिया की दोनों मसाजिदें और शहर की जो मसाजिद ने भेजा है वो नहीं है। उनके कुछ कारण हैं जो कि हम लोकल स्तर पे अपना हर काम करते हैं, यहाँ के लोगों के हिसाब से काम करते हैं, यहाँ से जो हिसाब किताब हम अपने हिसाब से करते हैं। और यहाँ की जो सदर सरपरस्त की जो कमेटी बनती है लोकल स्तर पे, हम लोग अपने समाज के लोग को बैठा कर कि हमारे समाज के लिए क्या सही वो तय करते हैं। वक्फ में जाने से ये होता है कि भोपाल से सीधे नियुक्तियाँ होने लगती हैं जो समाज के लिए सही नहीं होती हैं। समाज में कौन काम कर रहा, कौन नहीं कर रहा। वक्त में जब कोई भी संपत्ति आती है तो वो पॉलिटिकल हो जाती है और पॉलिटिकल अप्रोच के लोग वहाँ से सीधे नियुक्ति कराते हैं और सदर सरपरस्त बन के आ जाते हैं, जिससे समाज का और मसाजिदों का नुकसान होता है। ये इसलिए हम इसके खिलाफ रहते हैं कि ये वक्त में नहीं, हम अपने हिसाब से मस्जिद को चलाएं। जो पेश हो रहा है संसद में जो इसमें क्या, इसमें हमारा कहना यह है कि हम केंद्र सरकार से अनुरोध करते हैं, मांग करते हैं कि जो वक्फ बिल है वो मुस्लिम समाज के लोगों को बैठाकर बात करके उनको पेश करना चाहिए कि हम अगर विरोध कर रहे हैं तो कारण क्या है। हम थोड़ा सा अगर पीछे चलें तो सरकार ने बगैर पूछे कृषि बिल लाया, मोटर व्हीकल एक्ट बिल लेके आए, ना किसानों से पूछा ना ड्राइवरों से पूछा कि उनको वापस करना पड़ा। जीएसटी बिल लेके आते हैं, व्यापारी से पूछते नहीं हैं, समय समय पर उसमें संशोधन करते रहते हैं। यही कारण है कि आपने मुस्लिम समाज के लोगों से वक्फ बिल के बारे में नहीं पूछा कि भाई हम चाहते क्या हैं और आप क्या चाहते हैं, आप अपनी राय बताइए, हम अपनी राय बताएं। भाई हर समाज में अगर मैं किसी मंदिर का ट्रस्टी बन जाऊं तो ये गलत है, नहीं बनना चाहिए। क्योंकि आपका शुद्ध होने का तरीका अलग है, हमारे शुद्ध होने का तरीका अलग है। जो
आप एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, हम भी एडजस्ट नहीं करेंगे। वक्फ कमेटी में आप किसी को भी बोल रहे हैं कि हम सदस्य बनाएंगे, और ये गलत है, क्योंकि जो हमारे धर्म के बारे में नहीं जानता वो हमारे धर्म के खिलाफ फैसला कैसे ले सकता है, इसलिए हम इसकी मुखालफत करते हैं। इसमें गवर्नमेंट से पत्र आया था और उसमें मांग की गई थी कि ये अपने उमरिया जिले में कितना वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। तो हमने तहसीलदारों से सर्वे कराया और लगभग 25 एकड़ ज़मीन 11 गांव में स्थित है, अलग अलग जगह है, जैसे चंदिया, मानपुर, उमरिया, नवरोजाबाद में वक्फ बोर्ड की ज़मीन है और रिकॉर्डेड है और लगभग 25 एकड़ है। तो उसकी जानकारी शासन मांगेगी तो यहाँ से हम जिला कार्यालय से भिजवा दिया गया है। इसमें ऐसा क्यों किया गया सर, क्या इसमें कारण है? नहीं, वक्फ बोर्ड कमेटी मध्य प्रदेश में बना हुआ है ऑलरेडी और उसका राजपत्र में प्रकाशित है जमीन। तो उसी प्रकाशित जमीन में किसी अन्य का तो कब्जा नहीं है करके आया था। तो तहसीलदार से सर्वे कराया तो इसमें किसी का कब्जा नहीं है, वक्फ संपत्ति क्लियर है और राजपत्र में प्रकाशित है। और उसको हमने ये राजपत्र लगभग 75 के आसपास की है जो गवर्नमेंट ने राजपत्र प्रकाशित किया है और उसी के राजपत्र के आधार पर ही हमने जांच करके 25 एकड़ 11 गांव को बता दिए हैं।